आप सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आप सबका मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्वागत है। करवा चौथ का व्रत आने वाला है, तो आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ कब है और करवा चौथ का व्रत कैसे रखें और उसकी पूजन विधि क्या है और करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। तो आइए इन सभी चीज़ों को विस्तार से जानते हैं। यह करवा चौथ हमारे हिंदू धर्म का सबसे ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस करवा चौथ के व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखती हैं और यह बड़ा ही कठोर व्रत होता है। यह पूर्णतः निर्जला व्रत होता है। महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्र पूजन के पश्चात अपने पति के हाथों से व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। इस व्रत के दिन पूरे विधि विधान के साथ सुहागिन महिलाएं चंद्र पूजन करती हैं। यह करवा चौथ का व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि वर्ष 2024 में करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है और इसमें चंद्र पूजन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय क्या है और करवा चौथ व्रत का महत्व क्या है और करवा चौथ व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। तो इन सब के विषय में जानते हैं। करवा चौथ व्रत प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और वर्ष 2024 में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से प्रारंभ हो रहा है और यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि का बड़ा ही महत्व है। तो अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ 2024 में उसका पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक का है। करवा चौथ के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 20 अक्टूबर को शाम 5:45 से लेकर के शाम 7:02 तक रहेगा और इस समय पूजा करना अत्यंत ही शुभ है। तो अब आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो समय है वह कब से कब तक का है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2024 में जो चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय है वह 20 अक्टूबर को शाम 7:54 पर है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब चंद्र को अर्घ्य देने का समय होता है तो उस समय चंद्रमा दिखाई ही नहीं देते हैं। कभी मौसम खराब हो जाता है और खराब मौसम के कारण चंद्रमा उस समय पर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में यह करना चाहिए कि जब तक चंद्रमा उदय ना हो या चंद्रमा जब तक दिखाई ना दे तब तक अर्घ्य उनको ना दें, क्योंकि करवा चौथ के व्रत के दिन जब चंद्रमा दिखाई दे तभी उनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तभी उनको अर्घ्य देना चाहिए। और उस समय चंद्रमा दिखाई देंगे तो चंद्रमा को देख करके अर्घ्य इत्यादि प्रदान करें, फिर उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वह अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनकी रक्षा के लिए यह व्रत रखती हैं। तो इस व्रत में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए और इस दिन देवी पार्वती के साथ संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करनी चाहिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। करवा चौथ के दिन जब महिलाएं पूजा करें तो 16 श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान जब माता पार्वती को सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाने के बाद उसी सिंदूर से अपनी भी मांग भर लें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो ऐसा करते हुए अपने मन में ईश्वर से अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और अपने सुखी जीवन की कामना करें। तो करवा चौथ के दिन स्नान इत्यादि करके 16 श्रृंगार करके पूरे स्वच्छता के साथ पूरे विधि विधान से करवा माता की पूजा करें और अपने पति की लंबी आयु और कुशलता के लिए प्रार्थना करें। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप सबको मिल सके। जय माता दी।